आइए इसको हम कोड पे चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट को हटा देता हूँ कि मेरा मेन फंक्शन कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, और मैं प्रिंट नेम का एक फंक्शन कॉल करता हूँ। इस वक्त वो मुझे रेड लाइन दे रहा है कि प्रिंट नेम का फंक्शन जो आप कॉल करने लगे हैं वो प्रिंट नेम का फंक्शन आपने बनाया ही नहीं, तो आप उसे बनाइए। तो हम उसे बना लेते हैं, प्रिंट नेम। इसके बाद इस बॉडी में मैं जितने चाहे स्टेप्स लिख लूँ, वो सारे स्टेप्स जब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम इन्वोक करेंगे, वो चल जाएंगे। दिस इज आमिर। अब जब मैं इसे चलाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जुमला प्रिंट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसी फंक्शन को 4 मरतबा कॉल कर लूँ। मैंने फंक्शन बनाया एक मरतबा, लेट्स से इसमें अगर कोई 50 लाइन होती तो मैंने 50 लाइन एक मरतबा लिखा, बट अब मैं इसे 4 मरतबा कॉल कर रहा हूँ। तो 4 मरतबा जब कॉल करूँगा तो वही सेम लाइन चलने के बाद जो भी उस फंक्शन में होगा वो 4 मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, इस फंक्शन को चूंकि इसमें एक ही लाइन है तो इसको हम और बेहतर तरीके से, शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं। वो इस तरह कि जब हमें पता हो कि हमारी फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। हमें फिर कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं, और हम बता सकते हैं कि ये हमारा एक ही लाइन वाला फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसे जब चलाऊँगा तब भी ये वही काम करेगा। मैं इस मेन फंक्शन को, चूँकि अब इसमें 4 लाइनें हैं, एक से ज़्यादा लाइन है, तो मैं इसे इस तरह नहीं लिख सकता। अब वो मुझे एरर देगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास जो है एक लाइन होगी, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइंस मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत में वो एरर देगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एक ही लाइन होती और ये तमाम लाइन नहीं होती तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेता और मेरा काम ठीक हो जाता। बट चूँकि मैंने इसको इस तरह लिखा है तो अब वो कह रहा है कि मेरी नज़र में तो ये एक पूरी लाइन हुई, फंक्शन बना और ख़त्म हो गया, ये आपने मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी हैं जिससे आप हटा दें। हम कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसी फंक्शन का हिस्सा है, इसलिए अब हम इसे दोबारा कर्ली ब्रेसेस में लिख लेते हैं ताकि उसे पता चल जाए कि ये पूरा एक फंक्शन है, ना कि सिर्फ पहली एक लाइन थी। अब जब मैं इसे चलाता हूँ डॉट रन, तो वो ठीक से अपना काम अंजाम देता है। जो ये एरो नॉर्मली हम बिग फैट एरो के नाम से पहचानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये शॉर्ट हैंड तरीका है ऐसे फंक्शन के लिए जिसमें सिर्फ एक लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो नाम है वो डायनामिक हो, मैं हर दफ़ा अलग नाम प्रिंट कराऊँ जो भी मैं फंक्शन कॉल करते वक्त इस फंक्शन में पास करूँ। उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग नेम बता दें कि जो भी नेम आएगा उसका वेरिएबल नाम है नेम। आप नेम लिख लें, फर्स्ट नेम लिख लें, ABC लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हार्ड कोडेड नाम नहीं, जो फंक्शन के पैरामीटर में नाम हो, आर्ग्यूमेंट के तौर पे जो नाम मिले उससे आप प्रिंट कर दें। अब जब मैंने इस फंक्शन को इस तरह बनाया तो ऊपर तमाम फंक्शंस पे रेड लाइन आना शुरू हो गई कि ये फंक्शन प्रिंट नेम का फंक्शन एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। इस प्रिंट का फंक्शन को जब मैंने इस तरह लिखा तो इससे मैंने डार्ट को ये बताया कि इस पर एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब ये फंक्शन ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने जब भी उसे कॉल किया तो आप उसमें कोई वैल्यू पास करेंगे, इसलिए वो हमें एरर शो करता है कि 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बट 0 फाउंड। एक मिलना चाहिए था बट आपने 0 पास किए, कुछ भी पास नहीं किया, आप पास कीजिए। चूँकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो मैं पहले आमिर कर देता हूँ, फिर फिंगर लिख लेता हूँ, फिर अगली दफ़ा इरफान बता देता हूँ और इसके बाद कोई और नाम दे देता हूँ, अली। अब जब मैं चारों मरतबा इसे कॉल करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, आइए देखते हैं। अब इसने एक ही फंक्शन को हर दफ़ा कॉल किया, उसमें जो स्टेप्स थे वो उसने फॉलो किए, चाहे वो एक लाइन होती या 10 लाइन होती, बट
उसी एक फंक्शन से हमने 10 लोगों के लिए नाम प्रिंट करा के एक ही कोड को डिफरेंट लोगों के लिए इस्तेमाल किया। यानी हमारा कोड रीयूजेबल भी हुआ, एक रीडेबिलिटी भी आ गई कि अच्छा ये काम क्या करेगा, प्रिंट नेम का फंक्शन है तो ज़ाहिर है नाम प्रिंट करेगा। और मेंटेनेंस भी हो गई कि अब जो भी चीज़ मेंटेनेबल भी हो गया इस तरह के, जब भी हम इससे यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार नाम के बाद हमेशा डॉट भी आना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं आना चाहिए, डॉट भी आना चाहिए। अब हम एक मरतबा यहाँ पे आके बता देते हैं कि अब इस तरह होगा प्रिंट, और मैं इस जुमले को भी चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वेलकम मिस्टर जो भी नाम है। अब मैंने एक मरतबा यहाँ चेंज किया, जहाँ जहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, मैं दोबारा चला के देखता हूँ, वहाँ वहाँ उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मेंटेनेबल कोड हो गया, रीडेबल हो गया, नाम से पता चलता है क्या काम कर रहा होगा, और रीयूजेबल हो गया। 3 फीचर्स हमें फंक्शन से मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मज़ीद चीज़ें वेरिएबल्स पास करने हो, एक से ज़्यादा करने हो, तो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे एक पूरा बता सकते हैं कि इतने सारे वेरिएबल्स पास होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंट एज, आप उनकी एज भी रिसीव कीजिए। बट यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ गई, वो ये कह रहा है कि 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड थे, बट आपने तो एक ही पास किया है। हम इससे भी देखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं योर एज इज एज, जो भी एज होगी वो इस तरह से प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे हम ऊपर जहाँ फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हम बता देते हैं 40, 40, 30, 20, अलग अलग वैल्यूज़ हमने पास की। अब इसी फंक्शन को हम दोबारा चलाते हैं, डॉट रन। आप देख सकते हैं कि हमने एक मरतबा चेंज किया, जहाँ जहाँ इन्वोक करना था वैल्यू हमने पास की, और डेटा हमने इसे प्रिंट करा दिया। आप अगर चाहते हैं कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो हो सकता है कि ऐसे यूज़र्स हों जिनकी एज आपको मालूम नहीं, उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि ये आर्ग्यूमेंट जो है हो सकता है कि ये नल हो। उसके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप बता देते हैं कि ये नल हो सकता है। अब अगर आप फॉर लेट्स से फिंगर में वैल्यू पास करते हैं, तो वो कहता है कि 2 आर्ग्यूमेंट मिलने थे बट एक मिला। हमने तो नल सेफ्टी के लिए बता दिया जैसे कि यहाँ पे ये वेरिएबल नल हो सकता है। उसके लिए डॉट कहता है कि जब भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप बताएंगे कि ये नल हो सकता है, उन तमाम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। आप एक लिस्ट बनाएंगे जो सबसे आखिर में होगी, और बताएंगे कि इस लिस्ट में जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे और भी वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी इंट या डबल का एक वेरिएबल होता है सैलरी का, आप कहते हैं ये भी नल हो सकता है। तो आप जितनी भी लिस्ट है आप यहाँ बता सकते हैं। और आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल भी है जो ऑप्शनल नहीं है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग जेंडर। आप देख सकते हैं ऊपर रेड लाइन शो होना शुरू हो गई क्योंकि वो हम स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे जेंडर में डेटा या तो नहीं आ रहा है या नंबर आ रहा है। बट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर हमें इस तरह के डेटा भी चाहिए हो तो हम इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम एज पास करें या ना करें। बहरहाल सैलरी हमने यूज़ नहीं किया इसलिए मैंने हटा दिया है। अब जहाँ एज पास होगी वहाँ पे एज आ जाएगी, जहाँ नहीं पास होगी वहाँ पे हमें वो क्या शो करता है आइए देखते हैं। वो हमें नल शो कर देगा चूँकि हमने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की। अगर हम चाहें कुछ इस तरह कि जब भी ये नल हो तो कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास हो जाए, फॉर एग्जांपल नल ना हो, 0 आ जाए। आप कहते हैं कि हो सकता है कि नल हो, बट अगर नल हो तो इसे 0 कर दो। इस तरह आपने इसे
डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी कि अगर नल हो तो ये हो जाए। आइए इसको चला के देखते हैं, स्टार्ट रन। आप देख सकते हैं कि जहाँ एज मौजूद थी वहाँ उसे एज मिली, बट चूंकि फिंगर वाली लाइन पे हमने यहाँ पे एज नहीं दी तो उसने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर दी और हमारा काम हो गया।